दोस्तों ये Realme C31 है और इसमें अगर आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए कभी भी इसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो पहला काम है आपको नीचे का सीसी पत्ता देखना है। ठीक है, इसमें कहीं चार्जिंग सॉकेट डाला है, कहीं आसपास की कंपोनेंट उखड़ तो नहीं गए, कहीं इसके जो लैग होते हैं इस साइड के देखिए छोटे छोटे लैग होते हैं ना, ये वाले, ये देखिए जो नेटवर्क का एंटीना तक पहुंचाते हैं वो कहीं टूट तो नहीं गए हैं, वो निकल तो नहीं गए हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो नेटवर्क का वायर रहता है उसको जो बीच जो आपके बिल्कुल सेंटर में रहता है ना, ये मैं बताता हूँ आपको, ऐसे दिखेगा नहीं, बस आपको जो देखिए ये वाला पॉइंट है ना बिल्कुल सेंटर वाला, इससे बस इस वालों को भी खोलना है और इसके बीच में आपको दोनों को चेक करना है बी बर्जर मोड पे रख के मीटर को। फिर यहाँ तक आपकी लाइन इसकी ओके है नहीं है, अगर ये ओके है तो आपके ये नॉर्मल चीज़ें ओके है। और मार्केट का अगर ये सीसी पत्ता लगा हुआ और लो नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आपको सीसी पत्ता ही डालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा आपको हो जब तक किसी ओरिजिनल का डाल दोगे तो कस्टमर के अंदर जाएगा, कहीं घर के अंदर ज़्यादा अंदर जाए जहाँ पे नेटवर्क वीक होता है तो वहाँ पे भी आपके नेटवर्क है जो नहीं आता है इस कारण से, तो वो भी आपके रेडी हो जाएगा अगर आप इसमें दूसरा पत्ता ओरिजिनल डाल देते हैं तो, है ना। उसके बाद इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्या समस्या आता है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मेरे पास जो प्रॉब्लम आती है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या अभी प्रॉब्लम है जो आई है। देखिए पहला इसके अंदर आया है मेरे पास कि आपका जो वोल्टेज है ना, जो वी बैड की सप्लाई है वो बहुत बार इसमें टूटी है, जो एक तरफ रहती है दूसरी तरफ नहीं रहती है। नॉर्मल आप ये जो एंटीना है उससे तो आप चेक कर लेना, आगे से ये लाइन है पूरी। ठीक है, आपको ये भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसको है जो चेक करना है, वो भी आप इसको कर लेना। इसको तो डायरेक्ट ये जो ऐसे आ रहा है ना, इससे होते हुए ये यहाँ तक आपके तीसरी पिन पे जा रहा है आईसी के, यहाँ तक आप भले आप इसको जंपर भी लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट जंपर भी लगा देंगे तो काम हो जाएगा। कौन से कंपोनेंट पे लगाना है मैं बता रहा हूँ ये, फिर आपको वोल्टेज की भी जानकारी दे देता हूँ मैं। आपको यहाँ से अगर लगाएंगे तो सीधा आप यहाँ पे भी लगा देंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा भेजामारी करने के बहुत वीक नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है, परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहा है, एक्चुअल में होता ये है कि देखो जानकार रहता है वो शातिर रहता है, कभी भी ध्यान रखना। अभी जो भी जानकार आदमी रहेगा ना वो शातिर रहता है, उसको शातिर बोलते हैं। ठीक है, क्यों कि वो एक्स्ट्रा होशियार हो जाता है। एक्स्ट्रा होशियार वाले लोग अपने नहीं चाहिए। उसका कारण ये है, देखो ऐसा है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपके घर में 2 पैसे आने वाले, मेरे घर में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 पैसे इससे मिलेंगे वो है। ठीक है, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ सटीक कि इससे आपका काम हो जाएगा। ऐसा मैं प्रॉपर नहीं बोल दिया हूँ आपको कहा नहीं ये करने से हो जाए, बहुत बार बोर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं तो नहीं भी हो पाते। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आपको बता रहा हूँ। ये आपका एंटीना तक हो गया। उसके बाद आपको नॉर्मली सर्च करके देखना है, जो मैनुअली अपन सेटिंग में जाके देखना है ना, वो सेटिंग में जाके देखना है कि वहाँ पे कोई कंपनी के नाम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मान लीजिए एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, डोकोमो जो भी हैं, जितने भी कंपनियां हैं उनके नाम आ गए वहाँ पे, लेकिन रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। उस कंडीशन में 2 प्रॉब्लम रहती है, ध्यान रखना। पहला प्रॉब्लम ये रहता है कि आपके जो 4G को वी बैड की सप्लाई है जो नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो नहीं काम कर रहा है। और दूसरा, यहाँ आपका 4G है, कहीं फ़ोन गिरा हुआ है, कोई न कोई इसकी जो नीचे की पिन आउट है वो टूट गए हैं, इसकी वजह से कभी भी अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो इस वाले को उठा के ज़रूर देखना है। इसको हो गया ये 2G को उठा के आपको ज़रूर देखना है। आपको खाली हाथ धरे धरे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसको उठा के आपको देखना है कि इसके नीचे के कोई पेड़ तो नहीं टूट गए। पेड़ टूटने से भी ये सारी प्रॉब्लम है जो आती है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको इस वाले कंपोनेंट से उठाना है। एक तरफ ग्राउंड रहता है, एक तरफ ये पॉजिटिव रहता है, तो आप इस तरफ से देखेंगे, यहाँ से आपको यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको सीधा जंपर यहाँ से उठा के यहाँ लगा देना है। ठीक है, और ये जो बड़ा कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज नॉर्मल मिलेगा नहीं। उसका कारण क्या रहता है, जब आपकी सिम प्रॉपर एक्टिव होगी ना उसी टाइम पे यहाँ पे वोल्टेज आता है, अदरवाइज यहाँ पे वोल्टेज है जो देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसमें आपको 1.8 वोल्टेज भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1.8 लाइन में भी अगर दिक्कत आती है, 1.8 का आपकी लाइन है जो मिस हो गई है,
उसमें भी आपको देख लेना है। एक चीज़ है जो ये बड़ा कैपेसिटर देख रहे हो ना, ये जो बड़ा, इसके ये जो छोटा सा कंपाउंड दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे आपको 1.8 की लाइन देखनी है। अगर ये मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, अगर ये भी सही है और वो भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप सीधा रेडियो आईसी को उठा के दूसरा डाल देना, या फिर इसको रिवॉल्व करके देख लेना। आपका काम है जो एक बार में हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पेजामारी में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यही प्रॉब्लम आते हैं। अगर ज़्यादा पचने वाला काम रहता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो भले आप कितना भी कर दो, आपसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा इस सारी चीज़ों को चेक करना चाहता ही नहीं है और उनसे हो भी नहीं पाता है। उसका कारण ये है कि क्योंकि उसको उसका ज्ञान भी नहीं है। आप बोर्नियो देखने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप बोर्नियो देख रहे हो, मैंने बोर्नियो देख लिया, भाई बोर्नियो आपको सिर्फ लाइनें बता सकता है, उसकी जानकारी नहीं दे सकता आपको, वो आपको ही कलेक्ट करनी पड़ेगी कैसे क्या करना है। वहाँ पे एक्सरे में जब करवाते हैं ना, तो उसमें लिखा नहीं रहता है कि आपकी हड्डी में कौन सा छेद आ गया है या फिर आपके कलेजे में छेद आ गया है, क्या है, वो डॉक्टर ही देख के बता देता है, क्योंकि उसको लाइनों के बारे में पता है, उसको एक्सरे के बारे में पता है, सब कैसे क्या देखना है, ये सारी चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।